नेहरू तिराहा चुरहट से थाना तिराहा तक युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई मशाल यात्रा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। नेहरू तिराहा चुरहट से थाना तिराहा तक युवा कांग्रेस द्वारा मशाल यात्रा निकाली गई, जो कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में एवं राहुल गांधी के समर्थन में पूरे देश भर में कांग्रेस जनों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में चुरहट के नेहरू तिराहे से लेकर थाना तिराहा तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मशाल यात्रा का आयोजन किया और इस मशाल यात्रा के दौरान भाजपा सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए, जहां इस दौरान पूरा पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहा। इसे लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अजय पांडे का बयान भी सामने आया है। आइए जानते हैं इस विषय को लेकर अजय पांडे ने क्या कुछ कहा है। यह मशाल यात्रा युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन अपने देश के कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के सम्मान में यह यात्रा मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करके और इस गूंगी बहरी देश की सरकार को, जो वर्तमान समय में पूरे देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है, उसी के विरोध में हम लोग यह मशाल यात्रा निकाले हैं। इस मशाल यात्रा का यही उद्देश्य है कि जो देश में आपातकालीन जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, हर जगह आज गोली पर पहरा हो गया है। कोई जनता की आवाज़ को सामने नहीं रख सकता है। अगर जनता की आवाज़ को सामने रख रहे हैं तो उसके सामने ईडी आ जाता है, उसके सामने सीबीआई आ जाता है, तमाम तरह तरह के फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल में ठूस दिया जाता है। यही कभी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था, जो आज वर्तमान समय में हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर मशाल यात्रा निकाली गई, जो कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में और उनके सम्मान में यह मशाल यात्रा निकाली गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस कमेटी के सभी मेंबर यहाँ पर आए हुए थे और उनके द्वारा लगातार भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा था और भाजपा सरकार के विरोध में यहाँ पर मशाल यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि नेहरू तिराहा चुरहट से लेकर और थाना परिसर के पास अर्जुन चौक तक यहाँ मशाल यात्रा निकाल करके शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। और मशाल यात्रा के निकालने का उद्देश्य उनका केवल यही था कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता अभी समाप्त हुई है, उसके विरोध में इन्होंने भाजपा सरकार का विरोध किया था। प्रखर विरोध देखा जा रहा है। पूरे देश भर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद से विरोध चल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी सहित एक पूरी विपक्षी पार्टियां एक होता नजर आ रही हैं और पूरी विपक्षी पार्टियां भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का विरोध कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस ने आज प्रमुख रूप से मुखर होते हुए चुरहट नगर के नेहरू तिराहे से लेकर और थाना तिराहे तक यहाँ मशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस कमेटी के सभी मेंबर उपस्थित रहे। यहाँ हम कैमरामैन कहेंगे कि आप जहाँ दिखाएं जहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ अभी तुरंत में मशाल यात्रा समापन के उपरांत यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ से ये लोग प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा। पूरे मशाल यात्रा के दौरान पूरा पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहा और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मशाल यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी के साथ जब अन्य मुद्दों को लेकर पत्रकारों ने जब प्रश्न किया तो उस विषय पर कांग्रेस नेता अजय पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। केवाईसी जो नगर परिषद में होनी चाहिए वो ऑनलाइन कंप्यूटर में लोग करवा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें कई व्यवस्था बनाई गई केवाईसी के बारे में नगर परिषद से भी हो रही है और लोक सेवा केंद्र में हो रही है, पोस्ट ऑफिस में हो रही है और जो यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर चलाते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार लोगों को धोखा देके काम कर रही है और इसे सर्वर को जाम कर देती है और यहाँ लोग जाते हैं तो चाहे शासन प्रशासन के द्वारा हो चाहे निजी दुकानों में, तो वहाँ यही सर्वर की प्रॉब्लम लोगों को बताई जाती है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण बताते हैं कि आधार कार्ड में लोगों का फ़ोटो नहीं आ रहा है। फ़ोटो सुधरवाने के लिए यहाँ लोक सेवा केंद्र में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी सर्वर बता देता है कि सर्वर नहीं आ रहा है। तमाम महिलाओं को इस भरी गर्मी में भटकाने का काम किया जा रहा है। महिलाएं लगभग 10-15 दिन से भटक रही हैं, कहीं बैंक जा रही हैं, कहीं लोक सेवा केंद्र जा रहे हैं, कहीं
पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, कहीं नगर पंचायत, सर्वर के मामले को लेके। और इसमें हमको लगता है ऊपर से ही प्लान है कि कुछ ही लोगों को हम योजना का लाभ देंगे और उसको अपना चुनावी जो है तो वो बताते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उसमें लाभ बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना नहीं समझ में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। बेचारे 8 बजे 10 बजे रात तक सर्वर के चक्कर में बैठे रहते हैं। अभी आप जाएंगे सामुदायिक भवन, वहाँ बिना खाए पिए नगर पंचायत के कर्मचारी 10 घंटे 15 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अब सर्वर उनके हाथ में है नहीं, सर्वर ऊपर से चलता है। नगर परिषद चुरहट अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में पेयजल की व्यवस्था न होने पर जब इस विषय में नगर उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता अजय पांडे से पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया तो वहां पर नगर उपाध्यक्ष अजय पांडे ने कहा कि नगर परिषद चुरहट अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था है। हाँ, यदि हैंडपंप खराब भी होगा तो वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था फिर भी है, परंतु मामला वहाँ का कुछ और ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर जब पत्रकार अड़े रहे तब कमलेश्वर सिंह के द्वारा पत्रकार को ही नसीहत दे दी गई और कहा गया कि ये सारे सवाल आप विधायक से करें। नगर परिषद चुरहट में कांग्रेस की सरकार है और लगातार देखा जा रहा है कि पूर्व में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई सारी कमियां हैं जिनका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। कमियों के कारण वो परेशान होते हैं, जैसे कि पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, मरीजों को पेयजल भी नहीं मिल पाता। कोई यहाँ पर अपनी पट्टी वगैरह कराने पहुंच जाए, इलाज कराने, सही समय पर उन्हें डॉक्टर नहीं मिलते। इस विषय में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक में क्या कुछ पहल की है? ये देखिए, प्रदेश सरकार का मामला है। कांग्रेस पार्टी के प्रति हम लोग कई बार वहाँ गए और वहाँ जो कमियाँ थी उसके बारे में जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया और आगे भी पत्र लिखा गया, लेकिन कोई सुधार हो नहीं रहा है क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है, उसमें कोई सुधार हो नहीं रहा है। अच्छा, जो पेयजल की व्यवस्था है वो तो नगर परिषद चुरहट के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, उस विषय में क्या कहेंगे? पेयजल के बारे में तो अभी तक बात आई नहीं है और अगर ऐसी बात आएगी तो नगर पंचायत से जो हो सकेगा उसमें करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं है वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था। वहाँ हैंड पंप है, अब हैंड पंप खराब है कि क्या है, अस्पताल से कोई लिखित हुआ है वहाँ से बता दें। वहाँ नल भी लग रहा है, पानी की व्यवस्था है उसमें, लेकिन भाई अगर हैंडपंप खराब है, जानकारी होगी तो हैंडपंप बन जाएगा। नहीं, हैंडपंप तो खराब है, साथ में वहाँ पर पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। आप जाकर मुआयना कर सकते हैं। बिल्कुल, भाजपा की सरकार है। नहीं, आप विधायक से प्रश्न करिए। नहीं, ये प्रश्न है, यहाँ की एम्बुलेंस रामपुर चली गई। राहुल भैया जी जो विधायक नेता प्रतिपक्ष अपने पद से एक विधायक ही है, तो सब वाहन जिसको रामपुर में डाल दिया गया है, यहाँ पर हॉस्पिटल सब वाहन है, तो व्यवस्था का होगी, यहाँ की वाहन चले गए। आप लोग विधायक से प्रश्न करिए, चुराट से नहीं, हमारा प्रश्न ये था कि लूट मचा है शासकीय ऑफिसों में जब तक लोग ले देना तब तक काम नहीं होता है। जनता परेशान है, गुमराह है। 20 साल की सरकार है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार, भाजपा के नुमाइंदे कहाँ गए, विधायक कहाँ गए, सांसद कहाँ गई? आप लोग उसे प्रश्न करिए और अपने समाचार पत्रों में लिखिए, चैनलों से पूछिए कि कांग्रेस का ये आरोप है। आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में और चुरहट में जिस तरीके से 4.5 साल यहाँ की जनता ने धोखा खाया है, विधायक के द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई की गई है, और जब जब विधायक डरते हैं तो पुलिस को आगे करके अपना काम करते हैं। पुलिस के बल पे यह विधायक बहुत दिनों के मेहमान नहीं है। आने वाले समय में एक नया इतिहास यहाँ कायम होगा और राहुल भैया जी पुनः आपकी सेवा के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में पेयजल की समुचित व्यवस्था को लेकर जब प्रश्न कर दिया गया तो कमलेश्वर सिंह कांग्रेस नेता सीधा बौखला गए और उन्होंने विधायक से सवाल करने के लिए पत्रकारों को ही नसीहत दे डाली। और इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। जहां पेयजल की बात करें तो पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर मरीजों को पेयजल के लिए बाहर जाना होता है, बाहर खरीद कर पानी पीना होता है या कि दूर से पानी भर कर लाना होता है। और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सही समय पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं लोगों को।
यदि कोई इस वक्त रात के समय चला जाए तो उसे वर्तमान समय में तत्काल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, उसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर डॉक्टर मिलेंगे और उसका उपचार होगा भी या नहीं यह पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश्वर सिंह जी के द्वारा एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के जो सांसद और विधायक हैं उनको लगातार कई बार जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं दी जा रही है। जहाँ अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश्वर जी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे सो रहे हैं और भाजपा की तानाशाही सरकार में लगातार इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।